नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक दिया है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को शॉर्टकट में पीजीआर बोलते हैं। ये स्मॉल रहता है, सिंपल मॉलिक्यूल रहता है एंड इसका जो केमिकल कंपोजिशन रहता है वो डाइवर्स रहता है। इंडोल कंपाउंड में IAA आता है जिसको कि बोलते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड। एडिनाइन डेरिवेटिव में आता है N6 प्रोफाइल एमिनो प्यूराइन एंड काइनेटिन। कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव में आता है एब्सिसिक एसिड जिसको कि शॉर्टकट में AVA बोलते हैं। टर्पीन्स में आता है जिब्रेलिक एसिड जिसको कि शॉर्टकट में GA3 बोलते हैं। और गैस में आता है इथाइलिनी। प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी बोला जाता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन्वॉल्व रहता है ग्रोथ प्रमोटिंग में, जैसे कि सेल डिवीजन, सेल इलाजमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन। एंड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का एग्जाम्पल है ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन्स। प्लांट रिस्पॉन्स करता है जब बायोटिक या एबायोटिक की वजह से स्ट्रेस होता है तो उसमें इन्वॉल्व रहता है ग्रोथ इनहिबिटिंग में होता है जैसे कि डोरमेंसी एंड एब्सिशन। इसका एग्जांपल है एब्सिसिक एसिड एंड इसमें इथाइलिनी भी आता है, बट इथाइलिनी को पूरा ग्रोथ इनहिबिटिंग नहीं बोल सकते हैं। ये दोनों में फिट आता है, प्रमोटिंग में भी और इनहिबिटिंग में, बट इसका लार्जली जो रोल रहता है वो ग्रोथ इनहिबिटर का ही रहता है। नेक्स्ट है द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का जो डिस्कवरी हुआ है ये एक्सीडेंटल है। चार्ल्स डार्विन के जो सन थे फ्रांसिस डार्विन, वो ऑब्जर्व कर रहे थे कैमरी ग्रास के कोलियोपटाइल को, तो उन्होंने देखा कि ये रिस्पॉन्ड कर रहा है लाइट की तरफ। इसमें यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन हो रहा है, मतलब कि जिस तरफ लाइट है उसी तरफ कोलियोपटाइल बेंड कर जा रहा है। तो बाद में एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि कोलियोपटाइल का जो टिप रहता है उसमें कुछ एंजाइम वगैरह प्रेजेंट रहता है जो कि ट्रांसमिट करता है पूरे कोलियोपटाइल में, जिसकी वजह से कि पूरा कोलियोपटाइल बेंड करता है। ऑक्सिन को आइसोलेट किया गया था FW वेंट के द्वारा ओट सीडलिंग जो रहता है उसके कोलियोपटाइल की टिप से। ये फिगर दिया गया है कोलियोपटाइल का, तो यहाँ पे देख सकते हैं कोलियोपटाइल का टिप जो है वो लाइट की तरफ बेंड कर रहा है। ये एरो इंडिकेट कर रहा है लाइट को एंड ये लाइट की तरफ बेंड कर जा रहा है क्योंकि कोलियोपटाइल के जो टिप में है कुछ ट्रांसमिटेबल मटेरियल है जो कि पूरे कोलियोपटाइल में ट्रांसमिट हो जाता है, जिसकी वजह से कि वो लाइट की तरफ बेंड कर जाता है। यहाँ पर जो ये पैराग्राफ दिया गया है इसका सिंपल मीनिंग ये है कि वैक्नी डिजीज़ को फुल्ली सीडलिंग बोलते हैं। ये राइस में होता है फंगल पैथोजन के द्वारा एंड फंगल पैथोजन का नाम है जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई। इकोरोसा 1926 में रिपोर्ट किए कि जो प्लांट अफेक्टेड था फंगस से उसमें से उन्होंने कुछ स्टीराइल फिल्ट्रेट निकाल के और वो जो स्मॉल प्लांट था राइस का उसमें इंजेक्ट कर दिए, तो उस प्लांट में उसका इफेक्ट दिखा। उसी एक्टिव सब्सटेंस को बाद में जिब्रेलिक एसिड बोला गया। यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है इसका सिंपल मीनिंग ये है कि F. स्कूग एंड इनके जो कोवर्कर थे ये ऑब्जर्व किए टोबैको के इंटरनोडल सेगमेंट पे, वहाँ पे मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल था कैलस। पहले ये प्रोलिफरेट नहीं करता है, बट जब इसमें ऑक्सीन, न्यूट्रिएंट्स, वास्कुलर टिश्यू, ईस्ट, कोकोनट मिल्क और DNA मिलाया जाता है तब ये प्रोलिफरेट स्टार्ट कर देता है, मतलब कि एक्टिव हो जाता है। माइलर एंड अदर साइंटिस्ट के द्वारा 1955 में बताया गया कि ये साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करता है जो कि क्रिस्टलाइड होता है एंड इस क्रिस्टलाइड एक्टिव सब्सटेंस को नाम दिया गया काइनेटिन। नेक्स्ट है मिड 1960 में 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च हो रहा था। इसमें रिपोर्ट किया गया प्यूरिफिकेशंस एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन के बेसिस पे 3 डिफरेंट काइंड का इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर V, एब्सिशन 2 एंड डॉर्मिन। बाद में पता चला इनहिबिटर V, एब्सिशन 2 एंड डॉर्मिन ये सब केमिकली आइडेंटिकल है एंड इसका नेम दिया गया एब्सिसिक एसिड जिसको कि शॉर्टकट में AVA बोलते हैं। HS कॉजिन 1910 में कन्फर्म किए कि वॉलेटाइल सब्सटेंस जो रिलीज होता है वो राइपेंड ऑरेंज से होता है एंड ये वॉलेटाइल सब्सटेंस जो बिना पका हुआ बनाना रहता है उसको भी पका देता है। बाद में इस वॉलेटाइल सब्सटेंस को नाम दिया गया इथाइलिनी।